गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सिट डाउन। हेलो सर। क्या बात है, बोलिए। यहाँ पे एक शंकु का प्रश्न लिखे हैं जो हमसे सोल्व नहीं हो रहा, आप सोल्व करके बताइए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे हैं, क्या नाम है आपका, और थोड़ा पीछे चलेंगे। अभय कुमार। अभय कुमार जी हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे हैं, शंकु का सवाल है और ये बहुत ही इजी सवाल है और ये इजी सवाल को हम हल करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसान है ना। तो देखिएगा आप लोग सवाल में क्या कह रहा उसको देखने का प्रयास करिए, बहुत जल्दी समझ में आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में कह क्या रहा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार हम लोग पढ़ देते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ, एक शंकु के आधार का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। शंकु आगे नहीं पढ़ना है, जहां तक हम पढ़ेंगे वहीं तक पढ़ना है, ठीक है, तब ना समझिएगा। एक शंकु के आधार का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। किसका त्रिज्या? शंकु के आधार का त्रिज्या, ठीक है, कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिज्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। और इसको संकेत में क्या कहते हैं? आर। तो आर का वैल्यू दिया हुआ 5, कितना दिया हुआ? और ऊंचाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइट। और इसका सिंबल क्या होता है? एच। और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ? 12। और हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो किसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल? शंकु का। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? तो देखिए आर तो आपको मालूम है, लेकिन एल मालूम है? पाई के मान आप डाल दीजिएगा 22/7 और आर का मान भी आपके पास है, लेकिन एल का मान है? तो आपसे इसीलिए नहीं बनाया भाई बाबू कि पहले क्या करिएगा, इसमें आर और एच दिया हुआ है तो पहले क्या निकालिएगा? एल निकालिएगा। और आपको एल निकालने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट में और फॉर्मूला में शादी वाला फॉर्मूला हम बताए हुए हैं। बोलो यस या नो? तो शादी वाला फॉर्मूला से क्या निकाल लेंगे? एल। क्या निकाल लेंगे? ठीक है। और एल निकालने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो बड़े आसानी से क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा। अब आइए इसको सोल्व करते हैं, है ना। ये आप लोग को हम समझा रहे थे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा कि एक शंकु के आधार का त्रिज्या, एक शंकु के तो सबसे पहले तो एक शंकु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देखो यहां पर हम एक फिगर बना रहे हैं शंकु का। क्या आप लोग को दिख रहा है? यस सर। ये हो गया शंकु का फिगर। सब लोग को बनाने आता है? ऐसे, और एक इधर से खींचेगा और इसको पीछे से ऐसे करिएगा तो ये क्या बन जाएगा? शंकु। और बीच में इस तरह से करेंगे। अब ये पूर्ण रूप से शंकु बन गया। क्या बन गया? अब इसमें क्या रहा था? जहां पर जो मान है वहां पर बैठा देंगे। क्या क्या दिया हुआ? एक शंकु के आधार का त्रिज्या। क्या दिया हुआ? एक शंकु के कितना दिया हुआ? आधार का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कहां से कहां तक होता? किसी भी शंकु का त्रिज्या यहां से लेके यहां तक होता। समझ में आया? शंकु का त्रिज्या यहां से लेके यहां तक होता है। बोलो यस या नो? तो इसका जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ? शंकु को अभी बताएं कि शंकु का जो त्रिज्या है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस, RADIUS, ठीक है। अब इसका पहला लेटर क्या है? आर। इसका आर सिंबल बन गया है तो आर हम लोग यहाँ लिखेंगे और आर का जो वैल्यू है यानी आर का जो मान है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। बोलिए आवाज में, कितना सेंटीमीटर? तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। थोड़ा आवाज में बोलिएगा तब समझ पाइएगा। और ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कौन वाला होता है? देखो ये वाला लाइन, कौन वाला लाइन? यहां से यहां तक लाइन। या तो आप चाहें तो इधर आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे लाइन खींच दीजिए, लंबा उतना ही लंबा खींचना जितना कि यहां पर है ना। और ये शंकु का ऊंचाई यानी आप ऐसे करके लिख सकते हैं H बराबर। H बराबर कितना? देखिए वहां ऊंचाई को अंग्रेजी में बताएं कि क्या कहते हैं? हाइट। तो हाइट का पहला लेटर क्या है? H। तो H उसका सिंबल है तो H बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया? अब आपका क्या क्या हो गया बताइए? H हो गया और क्या हो गया? R हो गया। तो R कौन वाला है? ये वाला। और H कौन वाला है? ये वाला। और L कौन वाला होता है? ये वाला। और अभी जैसा कि पहले ही बताएं कि शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है तो उसमें L का जरूरत है। किसका जरूरत है? तो L को पूरा नाम क्या होता है?
एल का पूरा नाम होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है? या फिर तिरछी ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। जैसे अभी बताए थे ना कि शंकु का वक्र पृष्ठ में पाई आर एल होता है, तो पाई के मान 22/7, आर के मान दिया हुआ लेकिन एल के मान दिया हुआ। तो सबसे पहले एल हम लोग निकालेंगे। किसको क्या निकालेंगे सबसे पहले? तो यहाँ पर लिखेंगे, एकदम बड़े आराम से लिख देंगे शंकु। क्या लिखेंगे? शंकु का क्या लिखेंगे? तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ नहीं है। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई, गौर करिएगा जरा आप लोग, शंकु का तिर्यक ऊंचाई लिख दिए। और इसको संकेत में क्या कहते हैं? एल। क्या कहते हैं? और एल बराबर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, समझा कर बताते हैं कि फॉर्मूला कैसे निकलता है। अभी जैसा कि बताएं कि एच किसको कहते हैं? ये वाला कौन एच कहते हैं? तो ये वाला कितना दिया हुआ? 12। और त्रिज्या किसको कहते हैं? ये वाला लाइन को ना। ये वाला कितना दिया हुआ? 5। सेंटीमीटर में कि मीटर में? सेंटीमीटर में। अब देखिए आर बराबर 5 सेंटीमीटर और ये एच बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया? 12 सेंटीमीटर। बोलिए यस या नो? अब बताइए, आप क्या करिए कि इस शंकु में इधर वाला फिगर को भूल जाओ, कटकुट देखो कर दिए हैं, और इधर वाला जो फिगर है इसको याद रखो। अब जरा गौर करो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ध्यान देना, ऐसे ऐसे आएंगे और ऐसे ऐसे जाएंगे तो त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं बताओ? त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कौन होगा? ये वाला। लेकिन शंकु के अनुसार इसको क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। शंकु के अनुसार इसको क्या कहते हैं? यानी इसी को क्या कहते हैं? एल। तो आप लोग को बताए थे कि शादी वाला फॉर्मूला, अगर आप बताइए इसको कहते हैं एल, शंकु में इसको क्या कहते हैं? एल। ये वाला को कहते हैं एल, और ये वाला को क्या कहते हैं? एच। क्या कहते हैं? और ये वाला को क्या कहते हैं? आर। अब आर के मान दिया हुआ है और एच के मान भी दिया हुआ, तो एल के मान हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। एल का मान क्या करेंगे? तो कैसे निकलेगा? तो शादी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन फॉर्मूला? अब देखो यहाँ पर ऐसे समझना कि एच, आर और एल 3 गो दोस्त है। कै गो दोस्त है? और 2 गो के शादी होल है। देखो एच के शादी होल है और आर के भी शादी होल है, माने जिसका मान देल रहेगा उसका शादी होल रहेगा। अब इसको मान देल है तो इसको शादी नहीं होल है, तो इसको भी शादी करवा देते हैं, है कि नहीं? करवा दें कि नहीं करवाएं? तो शादी करवाएंगे तो इसका 3 गो दोस्त है। एल का दोस्त जो है अपने में खुद को मिलाकर 3 दोस्त है, और इसको छोड़कर कितने दोस्त हैं? 2। तो एल को शादी होगा तो कार्ड किसको किसको देगा? एच को और आर को। किसको किसको? एकदम सिंपल तरीका, एल को शादी हो रहा, कार्ड देगा आर को और किसको? एच को। और आप लोग को बताए थे त्रिभुज में ही बताए थे कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको निकालने में क्या होता है? प्लस। और इसमें भी ध्यान दो, एच, आर और एल में बड़ा कौन है? आवाज में बोलिए, कौन है बड़ा? और थोड़ा बोलिए। देखिए ये एच है और ये एल है और ये आर है। यहां से ऐसे भी देख सकते हैं, ये यहां से यहां तक है और ये यहां से यहां तक है और ये यहां से यहां तक। बड़ा कौन नजर आ रहा है? एल। तो एल निकालने में जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको निकालने में क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। बोलिए यस या नो? और शादी के फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, शादी का फॉर्मूला होता है हम दो हमारे दो। ये ट्रिकली रूप में हम प्रयोग किए या स्क्वायर के रूप में प्रयोग हुआ है ना। शादी का रूल क्या होता है? हम दो। अब बिना गठबंधन के शादी नहीं होता है, होगा बिना गठबंधन के शादी। तो ये गठबंधन क्या? अंडर रूट। अंडर रूट जो है वो गठबंधन है। बोलिए यस या नो? अब इसमें मान डाल देंगे, देखिए वैल्यू आपका निकल जाएगा। आर का वैल्यू कितना था? 5। आवाज में थोड़ा बोले, आर का वैल्यू कितना था? 5। तो आर के जगह पर 5 लिखेंगे। और एच का वैल्यू कितना था? 12। तो 12 लिखेंगे। अब बताइए 5 के होल स्क्वायर का मतलब 5 5 2 गो, तो 5 5 2 गो लिखेंगे। अब 12 के होल स्क्वायर मतलब 12 12 2 गो, ऐसे गुना के रूप में लिखेंगे। ठीक है, 5 के होल स्क्वायर यानी 5 5 जब गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 25। और 12 12 जब गुना होगा तो 144। गुना तो सबको आता ही होगा। और 144 और 25 जुड़ के कितना होगा? 169। और इसका वर्गमूल कितना होता है? 13। कितना होता है? अब बोलो 13 कौन आ गया? एल बराबर। तो अब देखिए मेरे पास सब चीज आ गया कि नहीं? एल के काम था और एल आ गया है। बोलो यस या नो? तब हमें लास्ट में क्या निकालना है? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना है? बोलिए। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का। तो बस यहां पर अब लिख देते हैं शंकु, है ना। यहां पर से लिखते हैं, ज्यादा दिखेगा आप लोग को। शंकु का
शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, पाई आर एल। सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है बाबू, अब इसमें बैठा दीजिए, ठीक है। पाई के मान, आवाज में थोड़ा बोलिए, पाई के मान 22/7, आर के मान 5, आर के मान और एल के मान, एल के मान। अब क्या करेंगे, 22 में 5 से गुना करेंगे। अच्छा बताइए, ये 22 ऊपर है कि नीचे, और ये 7 और ये 5 कहाँ, और 13 अगर गुना के रूप में बीच में रहेगा तो ये ऊपर रहता है, यानी 22, 5 और 13 ये तीनों ऊपर है। तो हम लोग पहले 22 में 5 से गुना करेंगे। 22 में कितना से गुना करेंगे, 5 से। तो देखिए 22 में 5 से, तो 22 5 कितना होता है, 110। कितना होता है, तो 110 में कितना से गुना करेंगे, 13 से। तो देखिए यहाँ पर हम गुना कर देते हैं। 110 में गुना जो करना है वो कितना से करना, 13 से करना। 0 3 3 1 1 0, बोलिए यस या नो। कितना आ गया, गुना किया हुआ सही है, गुना किया हुआ सही है ना। 1400 कितना आ गया, 30। अब बट्टा में कितना है, और बस 7 से भागा दे देंगे। भागा देने के लिए आप लोग को बताया हुआ है ना, डायरेक्ट भागा दे सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल तरीका से भी भागा दे सकते हैं। बताइए 7 दूनी 14, पूरा कट गया ना, तब दोनों में उतरेगा 3 और 0, तो 3 और 0 30 जब उतरेगा दोनों, है ना, तो एगो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और 7 28 हो गया, यहाँ 30 था तो 2 बच गया, और आगे 0 है तो 2 पर 0 कितना होगा, 20। तब कितना बार में लगेगा, 7 दूनी 14, क्योंकि 7 21 ज्यादा हो जाएगा। अब 6 बच गया, 6 पर 0 60, 7 8 56। इस तरह से आपको आप निकालिएगा इसको, तो कितना आ जाएगा बताइए। इसको जब आप निकालिएगा तो 204 दशमलव कितना आया, 28। अब देखिए क्वेश्चन किस चीज में था, सेंटीमीटर में। अगर आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो आंसर किस चीज में लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल जब भी निकालिएगा तो क्या लिखेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा ये भागा बहुत सारा लोग को नहीं समझ में आया, कुछ लोग सोच रहा है कैसे कैसे ला दिए, डायरेक्टली बता दिए। तो देखिए यहाँ पर भागा भी आप लोग को बता देते हैं। भागा कितना से देना था, 7 से भागा देना था, कितना में, 1430 में। 7 दूनी 14, कट गया, और ऊपर से कितना उतरेगा, 30। डबल अंक में उतारे जी, डबल अंक उतारे तो यहाँ 0 ना होता है जी। अब कै बार लगेगा जी, 4 बार लगेगा। देखो कितना बार लगेगा, 4 बार। 7 चौक 28, कितना बचेगा जी, 2 बचेगा ना। अब घटाना है तो पता है ना सबको भागा वाला रूल जी। अब यहाँ पर कितना आएगा, 0। ताकि फ्री में 0 उतारे, ऊपर खत्म हो गया है 0 जी। देखिए वो 0 था से यहाँ उतार दिए ना, तो ये 0 फ्री वाला ने उतारे हैं जी। तो फ्री वाला 0 उतारेंगे तो यहाँ क्या देंगे, दशमलव देंगे। बोलिए अब 7 से कै बार लगेगा जी, 2 बार। 7 दूनी 14 लगेगा ना, 7 21 ज्यादा हो जाएगा जी। अब घटाइए तो 6 बचेगा जी, घटाने आता है ना सबको जी। तब एक और 0 दे देंगे। बोलो यस या नो। अब कई बार लगेगा जी, 8 बार ना लगेगा जी। अब बताइए ये वाला आंसर यहाँ लिखे हैं जी। तो बोलिए भाई बाबू समझ में आया, तो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया है। तो सब लोग घर जाकर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।